प्रिय अर्जुन और प्रियजनों, यह मन प्रायः व्यर्थ की चिंताओं में उलझ जाता है। पर याद रखो, जैसे नदी का जल बहते हुए सागर तक पहुंचता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन के सारे उतार चढ़ाव भी अपने मार्ग पर ही बढ़ते हैं। चिंता छोड़ो, कर्तव्य में मन लगाओ और विश्वास रखो कि जो होना है वह सही समय पर घटित होगा, क्योंकि जो तुम्हारे वश में है वही तुम्हारा धर्म है। बाकी सबको ईश्वर पर छोड़ देना ही सच्चा समाधान है। हे प्रियजन, मन की सबसे बड़ी भूल है भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा। जीवन का सत्य केवल वर्तमान है। जब तुम अपना ध्यान कर्म में लगाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर शांति का आभा स्वतः ही फैलने लगता है। इसलिए व्यर्थ की चिंता को त्यागो और अपने कर्म को ही पूजा बना लो। यही मार्ग है मुक्ति का, यही मार्ग है आनंद का। हे अर्जुन, चिंता का स्वरूप धुएं के समान है। वह सामने की वस्तु को ढक देता है, पर वास्तविकता को मिटा नहीं सकता। जब तुम अपने मन को कर्म और श्रद्धा में स्थिर करते हो, तब वह धुआं स्वयं ही छांट जाता है। स्मरण रखो प्रियजन, जो बीत गया वह अब लौट कर नहीं आता, और जो आने वाला है वह अब भी प्रकट नहीं हुआ। केवल इस क्षण पर अधिकार है। वर्तमान को साध लो, यही उपाय है चिंता से मुक्ति का। मनुष्य का कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता में बंध जाना नहीं। जब तुम फल की अपेक्षा छोड़कर सिर्फ कर्म में मन लगाते हो, तब जीवन हल्का, मुक्त और आनंदमय हो जाता है। प्रियजन, जैसे सूरज अंधकार की चिंता नहीं करता, वैसे ही साधक को भी अपनी शक्ति व्यर्थ की आशंकाओं में न खोनी चाहिए। प्रकाश बनो और आगे बढ़ो। हे मित्र, चिंता उस परछाई के समान है जो तुम्हारे साथ चलती है। तुम चलना बंद कर दोगे तो वह भी स्थिर हो जाएगी। अपने कदम कर्म में भरो, चिंता पीछे छूट जाएगी। स्मरण रखो, जब तुम्हारा ध्यान परिणाम पर नहीं बल्कि प्रयास पर होता है, तब मन हल्का हो जाता है। यही हल्कापन ही तो सच्ची स्वतंत्रता है। अर्जुन, मनुष्य जब अपने विचारों को प्रभु में अर्पित कर देता है, तब चिंता स्वयं विलीन हो जाती है। श्रद्धा और धैर्य ही सबसे बड़ा वरदान है। प्रिय आत्मा, जैसे आकाश का विस्तार सीमाहीन है, वैसे ही तुम्हारे भीतर शांति का स्रोत भी अनंत है। व्यर्थ की चिंता उस शांति पर पर्दा डालती है। पर्दा हटाओ और स्वयं को जानो। सखा, चिंता को पकड़ना मानो रेत को मुट्ठी में बांधना है। जितना कसोगे उतनी ही जल्दी फिसलेगी। छोड़ दो और स्वतंत्र हो जाओ। याद रखो, स्थिर मन वही है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है। बदलते समय में जो स्वयं को संतुलित रखे, वही सच्चा साधक है। प्रियजन, तुम बीज बोओगे तो वृक्ष फल देगा। उसी प्रकार तुम्हारे कर्म ही भविष्य के फल का आधार है। फल की चिंता मत करो, बीज पर ध्यान दो। अर्जुन, मन की शांति तब मिलती है जब हम सोचते कम, करते अधिक हैं। कर्म में लीन रहो, चिंता स्वतः पीछे हट जाएगी। प्रियजन, जैसे कमल की पंखुड़ियां जल को छूकर भी उससे भीगी नहीं रहती, वैसे ही साधक को भी जीवन में रहकर चिंता से अछूता रहना चाहिए। अर्जुन, मन को चिंता से बांधोगे तो वह कैदी बन जाएगा, लेकिन अगर उसे कर्तव्य में लगाओगे तो वही मन तुम्हें आजादी देगा। हे मित्र, हर सुबह का सूरज यही सिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी हो, अंततः उसे मिटना ही है। चिंता भी वैसी ही है, क्षणिक, स्थायी नहीं। स्मरण रखो, जब विश्वास दृढ़ हो, तब छोटी सी चिंता भी पर्वत नहीं बन सकती। विश्वास ही सच्ची शक्ति है। मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे। हम हर हाल में जीने का हुनर रखते हैं। जोश कभी कम मत होने देना। यकीन रखो, तुम्हारे सपने सच होंगे। जिंदा रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन जरूरी है, उतने ही जरूरी सपने भी हैं। हर जंग ताकत से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। ऐसा शीशा बनाओ जो पत्थर को भी तोड़ दे। मुश्किल की घड़ियों में खुद को इतना संभालो कि तुम्हारा हंसना देखकर मुश्किलें आना ही छोड़ दें। कोई भी दौड़ के लिए दौड़ना जरूरी नहीं होता। छोटे छोटे कदम भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे कदम से ही दौड़ पूरी होती है। वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स से हम भी अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव और अचीवमेंट पा सकते हैं। हार और जीत के फैसले का इंतजार मत करो। कुछ पल के सुकून को स्वीकार मत करो। जब तक नशा है और जुनून है, कुछ कर गुजारो। कीमती वक्त को बेकार मत करो। समझो हार हो गई, अगर मान लिया जाए तो जीत निश्चित ही होगी। अगर ठान लिया जाए
हिमालय को फतह किया जा सकता है। अपना अटू डूडे ऐसा बनाओ कि तुम बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सको। जब तक तुम्हारा अच्छा समय आएगा, दुनिया खुद बोलेगी, वाह कैसे किया तुमने। यह सब तुम्हारी अकल और एटीट्यूड पर निर्भर करता है। अच्छा एटीट्यूड ही तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता है। साहस सभी गुणों में सबसे जरूरी गुण है, क्योंकि इसके बिना आप किसी और गुण को लगातार नहीं बनाए रख सकते। हर व्यक्ति को समय समय पर प्रेरणा चाहिए होती है, ताकि उसका मनोबल बना रहे और वह हिम्मत ना हारे। उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक आदत है। अच्छे कार्य हमें शक्ति देते हैं और दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। जो दुनिया को हिलाना चाहता है, उसे पहले खुद को हिलाना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी धीमी गति से चलते हैं, जब तक आप रुकते नहीं हैं। खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे से शहर में या गांव में कोई विधायक बन जाए तो वह 56 गांव तक चिल्लाकर बताता है, लेकिन मैंने कभी अंबानी को बोलते नहीं देखा। हाँ, उन्होंने बहुत कुछ खरीदा और किया है। ताकतवर लोग कभी भी अपनी ताकत का बखान नहीं करते, उनका नाम ही काफी होता है। इज्जत और हुकूमत पैदा करने के लिए याद रखना, अगर शेर बनना है और तुम्हारे फील्ड का राजा बनना है तो खामोशी को अपनी ताकत बनाओ। खामोश रहकर मेहनत करो और सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। अपने आप को मजबूत करो और फिर ऐसा सामने आओ कि तुम्हें देखकर दूसरों के होश उड़ जाएं। ठीक उसी तरह जैसे जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर बाकी जानवर दहशत से कांप उठते हैं। एक शेर को कोई नहीं बताता कि वह राजा है, वह खुद यह जानता है। जब किसी को खुद पर बहुत भरोसा होता है, तब वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस भरोसे को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि अक्सर शेर ही शेरों का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा बेशक जबरदस्त रखो, लेकिन होश में रहो। जब तुम्हारा खुद पर भरोसा पक्का होने लगे तो समझो तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। अब तुम बहुत कम उदास रहोगे, क्योंकि सफलता तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। खुद को हमें खुद ही बदलना होगा, खुद गिरना होगा और खुद ही संभलना होगा। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद की कमियों पर ध्यान देना। खुद से वादा करना होगा और खुद से लड़ना होगा। लक्ष्य पर निगाहें टिका के कर्म करना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, उस सोच को हकीकत में बदलना होगा। रात दिन मेहनत करनी होगी और दूसरों से अलग राह बनानी होगी। हमें अपनी मंजिल तक अकेले ही खुद से संघर्ष करके जाना होगा। दुनिया की बातों की चिंता मत करो, खुद को बदलते देखो और खुद को खूबियों और खामियों के हिसाब से बदलना सीखो। वक्त के साथ बदलाव लाओ, क्योंकि हवा बदलती है और तबीयत भी बदल जाती है। परिवर्तन को स्वीकार करो, हमेशा तरक्की की राह पर चलो। हर वक्त और हर पल में परिवर्तनशीलता को स्वीकार करो। सफल होने के लिए थकना नहीं चाहिए, न ही दिल से न ही पैरों से। हार मानने की बजाय चलते रहो और बदलाव पर यकीन करो, क्योंकि यही सही मायने में प्रगति है। खुद को अच्छे बदलाव का कारण बनो और जानो कि बदलाव तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी की चाल समझने के लिए बदलाव लाना भी जरूरी है। परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करो और परिस्थितियों को बेहतर बनाते रहो। कभी भी परिवर्तन से मत घबराओ। कुछ खोकर भी बेहतर पाना संभव है। जो परिवर्तनशीलता पर विश्वास करता है, वही प्रगतिशील बनकर उभरता रहता है। कभी निराशा में घिरा गमगीन और उदास मन भी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाकर रहता है। बदलाव को स्वीकार करना जिंदगी है। बिना बदलाव के जीवन में प्रगति नामुमकिन है। बदलाव पर यकीन रखो और सब कुछ मुमकिन होगा। जीवन में बदलाव सदैव होते रहते हैं, कभी अनभिज्ञ होते हैं तो कभी अवगत रहते हैं। परिवर्तन के साथ संग संग रहो, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। समाज को बदलने की शुरुआत तब होगी जब खुद को पहले बदलने की बात होगी। खुद को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को ढूंढने का सफर शानदार होता है। खुद की परिस्थिति बदलने के लिए खुद में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। किसी भी हालात से टकराना होगा, पत्थरों से टकराना होगा और मकाम पर पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना होगा। मजबूती से रहो, मजबूरी से नहीं। साहिल के सुख से इनकार नहीं है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा है। खुद की जगह बनाने के लिए जिगर पैदा करो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है।
दूसरों को अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नत करें। आधी दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उगता है। घर से निकलते वक्त कहां नहीं बदलेंगे, लेकिन एक दिन खुद को बदलने के बाद तुम सब कुछ बदल दोगे। दूसरों की बातों की परवाह मत करो, खुद से नजरें मिलानी है, दूसरों से नहीं। जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आशिक इश्क से बनते हैं, लेकिन लीजेंड रिस्क से बनते हैं। जब अपनी अलग पहचान बन जाती है तो सुकून मिलता है। मेहनत और लगन से खुद की पहचान बनती है। अच्छी सेहत के लिए केवल अच्छा खाना जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द हर किसी को महसूस नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। कभी हार मत मानो, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द हर किसी से मत बांटो, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तो चट्टानों को भी तोड़ देती है। छोटी सी बात अगर दिल में रह जाए तो जिंदगी की राहों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से ऊंची होने लगे और बातें औकात से बड़ी दिखने लगे तो समझ लें कि सूरज डूबने वाला है। रिश्ते एहसासों के मोहताज होते हैं, मुलाकातों के नहीं। कई लोग बिना मिले भी सदियों तक दिल में बस जाते हैं। लोग आपकी मदद करते हैं जब तक आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब आप वैसा न कर पाएं तो वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए। खुद की कोई कीमत न सही, लेकिन जब दूसरों के साथ जुड़ें तो उनकी कीमत बढ़ा दें। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसीलिए जब आपकी कीमत बढ़ जाए तो चुप रहना सीखें। अपनी हैसियत का शोर मचाने का काम उनसे कम कीमत वालों के लिए छोड़ दें। दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना सीखना चाहिए, वरना लोग आपका दिल जलाते रहेंगे। अगर आईने में चरित्र दिखता तो लोग खुद को देखने से कतराते। बचपन हैंडराइटिंग सुधारने में निकल गया और जिंदगी का पूरा बोर्ड अब भी अधूरा ही लग रहा है। किसी की तारीफ कभी भी की जा सकती है, लेकिन बेइज्जती नाप तोल कर करनी चाहिए, क्योंकि यह वह कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तत्पर रहता है। अति खुशी और अति दुख किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया बड़ी निर्दयी है। बहुत ज्यादा खुशी पर नजर और बहुत ज्यादा दुख पर नमक लगा देती है। अंधेरे में जलती मोमबत्ती की तरह मुसीबतों में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना चाहिए। अपनी जड़ों से जुड़े रहो, क्योंकि पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होनी चाहिए। जो अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास करता है वही सच में सफल होता है। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ में परफेक्ट नहीं हो, क्योंकि बहुत सी चीजें तुम्हारे बिना भी परफेक्ट नहीं हो सकती। हुनर सब में होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो, क्योंकि तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले लोग खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। वृक्ष कभी इस बात से दुखी नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हर नए मौसम में नए फूलों के आगमन में व्यस्त रहता है। यही जीवन का सार है, बीते हुए को छोड़कर आगे बढ़ना। जीवन में कितना कुछ खो गया, इस पर रोने से बेहतर है कि सोचा जाए कि अब क्या नया किया जा सकता है। सच्ची सफलता उसी में है जो अतीत से सीखकर भविष्य को संवारता है। सिर्फ वक्त के भरोसे बैठना मूर्खता है। किस्मत का खेल अनिश्चित है, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। मतलबी खामोशी बेमतलब की बातों से कहीं बेहतर होती है। इस दुनिया का सच यही है कि जो लोग कंधों पर उठाकर चलते हैं वही मिट्टी में मिलाने का काम भी करते हैं। इसलिए हर शब्द स्पष्ट बोलो, चाहे कोई खुश हो या रूठ जाए। अगर अपनों को बार बार एहसास दिलाने की जरूरत पड़ने लगे तो समझ लेना कि वे अब अपने नहीं रहे। जब हम लोगों की शक्ल देखकर उनके इरादे समझने लगते हैं, तब हमारी नजर और साफ हो जाती है। मृत्यु के बाद जीवन का कटु सत्य यही है। पत्नी केवल मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक और केवल आपके कर्म भगवान तक जाते हैं। रिश्तों की सच्चाई और इंसान की फितरत, जिस रिश्ते में ईमानदारी ना हो वह निभाने लायक नहीं होता। ऐसे रिश्तों में समय लगाने से केवल दर्द ही मिलता है। एक हम हैं जो खुद को अब तक पूरी तरह नहीं समझ पाए, और एक यह दुनिया है जो पता नहीं हमें क्या क्या समझ बैठी है। लोग अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को अच्छी तरह याद रखते हैं।
आज के दौर में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन गई है। लोग सोचते हैं कि या तो आप कोई दिखावा कर रहे हैं या फिर आप मूर्ख हैं। खुद को समझने के लिए साहस चाहिए, लेकिन दूसरों में बुराई खोजने के लिए कोई विशेष गुण नहीं चाहिए। यह तो हर कोई कर सकता है। रिश्ते बर्फ के गोले की तरह होते हैं, बनाना आसान लेकिन संभाल कर रखना मुश्किल। डर, संघर्ष और जीवन की परिभाषा डर गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से रुक जाना गलत है। जीवन एक तस्वीर की तरह है, इसे अच्छे से एडिट कर लो तो देखना दुनिया कितनी कद्र करेगी। जो सह रहा होता है वही जानता है कि वह कितना दर्द में है। दुनिया को दिखाने के लिए मुस्कुराना और अकेले में रोकर चुप हो जाना, यह आज के दौर का सबसे बड़ा संघर्ष है। खुश रहने के लिए कारण खुद बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया यह जिम्मेदारी नहीं लेती। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं शहर छोड़ने को, वरना कौन अपने घर आंगन से दूर जाना चाहता है। अच्छाई, बुराई और लोगों का नजरिया, इंसान तब बुरा बनने को मजबूर होता है जब उसकी अच्छाई का लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। मैंने यह महसूस किया कि दुनिया में मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। जो स्वार्थी होते हैं वे आपकी मदद को भी एक गुनाह समझते हैं। कभी कभी छोटी सी लड़ाई में प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन अगर प्यार से लड़ाई खत्म की जाए तो रिश्ते बच जाते हैं। खामोशियों का भी अपना रुतबा होता है। शब्द तो हालात देखकर बदल जाते हैं। पहचान, सफलता और असलियत पहचान से मिला काम ज्यादा दिन नहीं टिकता, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर रहती है। गरीबी से निकला इंसान गरीबी को ही सबसे अच्छे से समझ सकता है। दुनिया की फिक्र मत करो, क्योंकि दुनिया को खुद की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। एक शहर में एक लड़का अपने पिताजी के साथ रहा करता था। उसके पिता किसी बड़े आदमी के घोड़े के अस्तबल में काम किया करते थे। वह देखा करता था कि किस तरह उसके पिता पूरे दिन घोड़ों के साथ रहते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें वह मान सम्मान कभी नहीं मिलता जो उस घोड़े के मालिक को मिलता है। तभी उस लड़के ने भी सपना देखना शुरू कर दिया कि एक दिन उसके पास भी इतनी ही दौलत होगी और उसके पास भी घोड़ों का एक बड़ा रैंच होगा और वह उनका मालिक बनेगा। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों से कहा गया कि वह लोग घर जाकर अगली सुबह एक लेख लिखकर लाएंगे, जिसमें यह होगा कि वह बड़े होकर क्या करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। तो इस पर उस लड़के ने रात भर जागकर एक बहुत ही बेहतरीन लेख लिखा और अपने सपने को उसमें पूरी तरह बताते हुए उसमें 200 एकड़ के अपने सपनों वाले रैंच की फोटो भी बना दी। लड़के ने पूरे मन के साथ वह निबंध लिखा और अगले दिन शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी कापियां जांचने के बाद परिणाम सुनाया तो लड़के को अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उस लड़के द्वारा मेहनत से लिखे गए उस लेख के लिए कोई अंक नहीं दिए थे और उस पर बड़े अक्षरों से फेल लिख दिया। इस पर लड़के ने टीचर से वजह पूछी तो टीचर ने कहा, बेहतर होता तुम कोई छोटा लेख लिखते, क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह असंभव है। तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें दूसरा मौका दे सकता हूं। तुम इस निबंध को दोबारा लिखो और कोई वास्तविक लक्ष्य बना लो। मैं तुम्हें दोबारा नंबर देने के बारे में फिर से सोच सकता हूं। लड़का उस कॉपी को लेकर घर गया और उस पर काफी सोचा, लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन वह टीचर के पास जाकर बोला, आपको जो करना हो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा लेख यही है। मैं इसे नहीं बदलना चाहता हूं। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो आप अपने फेल को कायम रखिए और मैं अपने सपने को कायम रखता हूं। 20 साल बाद वही शिक्षक कोई अंतरराष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था। दौड़ के पूरी हो जाने के बाद एक आदमी उनके पास आया और बड़े प्यार से उनको अपना परिचय दिया, क्योंकि वह अपनी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बना चुका था और यह वही छोटा लड़का था जिसने सालों पहले यह सपना देखा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन में शंका रखकर कोई भी कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत के साथ अपने इरादों को भी पक्का रखना पड़ता है। सफलता हासिल करनी है
तो अपने लक्ष्य का चुनाव आप खुद करें। जब तक तुम हर दिन अपने तय किए हुए नियमों का पालन न कर लो, आराम मत करना। तुम्हारे एक एक शब्द की कीमत होनी चाहिए। एक बार जो तय कर लो, उसे पूरा करने के लिए प्राण समर्पित कर दो। तुम्हारा दिनचर्या प्राणों जितना कीमती होना चाहिए, तभी महान लक्ष्य प्राप्त होगा। दुनिया चाहे बदले या ना बदले, लेकिन तुम्हें किसी भी हालत में बदलना ही होगा। अब समय बदल रहा है, तुम्हें भी बदलना ही होगा। स्वयं के विकास के लिए समय के साथ चलना होगा। यह परिवर्तन का दौर है, अब तुम्हें समझना होगा। समाज के उत्थान के लिए परिवर्तन तुम्हें भी करना होगा। जो बहा है समय की धारा में, मंजिल उसी ने पाई है। वही सफल है दुनिया में जिसने स्वयं नींद उड़ाई है। कब तक लोगों से और परिस्थितियों से दबते रहोगे? कब तक रो रो कर और तरस तरस के जियोगे? कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि खुद का साम्राज्य बनाने की कोशिश करो। यह दुनिया है साहब, यहां कोई जगह खाली नहीं रहती। किसी के आने जाने से कभी कुछ कम नहीं होता। यहां खुद में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो यह दुनिया तुम्हें शांति से जीने नहीं देगी। उतना ज्यादा भोले भाले बनकर भी नहीं रहना है तुम्हें इस दुनिया में। लोगों ने हमेशा सीधे रास्ते और सीधे लोगों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब परिस्थिति बदल जाए तो रणनीति बदलना ही एकमात्र उपाय है। वरना यदि तुम पुरानी परिस्थितियों के बारे में सोचते रहोगे तो किसी भी दुख या समस्या से बाहर नहीं आ पाओगे। जीवन को उदार बनो, पर इस्तेमाल होने मत दो। प्यार करो, पर खुद को ठेस लगने मत दो। विश्वास करो, पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो, लेकिन अपनी आवाज को खोने मत दो। खुद को बदलने में इतना वक्त लगा दो कि तुम्हारे सपने के अलावा कुछ भी दिखाई ना दे। जब तुम खुद को नहीं बदलोगे तो तुम दुनिया को बदल नहीं सकोगे। केवल डरपोक और कमजोर लोग ही अपनी किस्मत के भरोसे बैठते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले लोग होते हैं, वे कभी भी अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी किस्मत अपने कर्मों से लिखते हैं। अगर कोई तुम्हें औकात का ताना दे तो उसे बोलकर कोई जवाब मत दो, बल्कि अपनी औकात इतनी बड़ी बनाकर दिखा दो कि उसके पूरे खानदान में तुमसे बड़ी औकात और पैसे वाला कोई ना हो। तुम्हारे जीवन में अभी आई परेशानी तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेने आई है। इसमें पास हो गए तो आगे बहुत से बड़े रास्ते तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। दुनिया के 95% लोग खराब परिस्थितियों से समझौता करके हार मान लेते हैं और उन 5% लोगों के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। तुम दोबारा हटकर अपनी गलती को सुधार नहीं सकोगे, लेकिन दोबारा वही गलती न करके तुम अपना अंत जरूर बदल सकते हो। थोड़ा महंगा पड़ा औरों के लिए जिंदगी जीना, उम्र खर्च भी हुई और कुछ हाथ भी न लगा। यहां ऊपर वाले और खुद के अलावा कोई भी तुम्हारे साथ कभी नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी बदलने के लिए भेड़िया बनकर नहीं, शेर बनकर जीना होगा। जैसा कि पुरानी कहावत है, सफल होने के लिए शेर जैसा साहस रखो। अगर आपने शुरुआत की और फेल हो गए तो अच्छी बात है, क्योंकि 95% लोग शुरुआत भी नहीं करते। अपने गोल को छोटा करने के बजाय अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। अगर आप अपनी 40 साल की उम्र में सुकून से जीना चाहते हो तो अपनी जवानी का 1 मिनट भी बर्बाद मत करो। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तब लोग हमें इग्नोर करते हैं। जब हम एक अच्छी मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब यही लोग हमसे बात करना चाहते हैं। जो लोग सचमुच बुद्धिमान हैं वे असफलताओं से कभी घबराते नहीं। कुछ सालों के लिए मनोरंजन, समय बर्बादी, कहीं आना जाना, लोगों से मिलना और लोगों की पंचायती से दूर हो जाओ। तुम्हारी सारी ऊर्जा तुम्हारे लक्ष्य में लगनी चाहिए। जो अपनी ऊर्जा 10 जगह बर्बाद करता है उसे कभी लक्ष्य हासिल नहीं होता। गरीब रहोगे तो कोई तुम्हें ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो तुम पर सब हंसेंगे। लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो यही लोग तुमसे जलेंगे। तुम्हें अपना लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ना, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना। एक मजबूत आदमी वह होता है जो हार के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है। व्यक्ति का असली सोना उसकी चरित्र है, जिसकी कीमत
कभी नहीं घटती। अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों को भी अच्छा बना देता है। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। यह कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो और भी लोग यह कहने के लिए इंतजार कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। मार्कोनी नाम के व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं हवा में मौजूद शक्तियों के जरिए ऐसा यंत्र तैयार करूंगा जिससे तारों की सहायता से संदेश भेजे जा सके। सालों बाद जब उसने अपना सपना पूरा कर लिया और अपने दोस्तों को बताया, तो उसके दोस्त उसे पागल समझकर डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उसने अपने विश्वास को कायम रखा और सफल हुआ। जो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें जवाब तुम्हारी सफलता देगी। अगर हमारे सपने पूरे करने में साहस है तो वह सपना सच होता है। जीवन में बदलाव लाने के लिए आपको पहला कदम उठाने से डरना नहीं चाहिए। एक बच्चा अपने पिताजी से अपनी जीवन की वैल्यू के बारे में पूछता है। पिताजी उसे एक पत्थर देकर बाजार, म्यूजियम और कीमती पत्थरों की दुकान पर भेजते हैं। हर जगह पत्थर की कीमत अलग अलग लगाई जाती है। इस कहानी से यह सिखाया जाता है कि व्यक्ति की जीवन की वैल्यू क्या होती है, यह उसके खुद के आत्मसम्मान और प्रयासों पर निर्भर करता है। चुनाव किस प्रकार किया जाए, लेकिन उसी समय में आपकी नैतिकता, साहस और विश्वास काम आता है। यदि कोई मनुष्य अपने कार्य को पूरी लगन के साथ करता है तो आज नहीं तो कल उसकी जीत निश्चित होती है। नकारात्मक व्यक्ति जीवन में खुद भी आगे नहीं बढ़ता और अपने आसपास वालों को भी हर समय डिमोटिवेट करता रहता है। ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना होगा। मैं तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा या दूंगी। इस लाइन का इस्तेमाल लोग उस वक्त करते हैं जब दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर यही लोग बूढ़े समय में सबसे पहले साथ छोड़कर जाते हैं। तुम्हें दुनिया का फिक्र नहीं करना है। जो होना था सो हो गया। अब जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते। मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दरारों में झांकने की आदत है। अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है और अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है, वहीं परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दोस्त सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला हालात के साथ बदलने वाला नहीं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार भरा संदेश। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छोड़ते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें और सिंग वाले जानवर से बस गज दूर रहें, लेकिन दोस्त जहां हो वहां से निकल ही जाएं। आज के आदमी को न कायदे पसंद हैं न भई देव, बस हृदय पसंद है। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है साहब। लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। किसी को इस बात से मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो, लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं। इसलिए हर काम को अच्छे से करो। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सुरक्षित बना देते हैं। जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है। सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है।
अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो झर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं, समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था साहब। जख्मों का एहसास तो तब हुआ था जब कमान अपने ही हाथों में देखी थी। एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। वाणी को बाण मत बनाइए, क्योंकि बिना बाण बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगा। विनम्रता का जुनून ताले से सीखिए। ताला खुद टूट जाएगा, लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और जब वह टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जीवन की कड़वी सच्चाइयां और नई सीख सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि वक्त बदल जाता है, मगर सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं। कभी कभी इंसान अपने सपनों की कीमत चुका देता है, मगर बदले में उसे सुकून नहीं मिलता। जीवन में वही सफल होता है जो अपनी हार को भी सीख बना लेता है। जीवन में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक वे जो हालात के साथ बहते हैं, और दूसरे वे जो हालात को अपनी मेहनत से बदल देते हैं। जिंदगी में जब भी कोई मौका मिले उसे गंवाना मत, क्योंकि हर नया अवसर हमें एक नया इंसान बनाता है। अगर दुनिया से अलग बनना है तो भीड़ का हिस्सा मत बनो। अपने विचारों में स्वतंत्र रहो और अपने फैसले खुद लो। जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं वे ही असल में अपने भाग्य के निर्माता होते हैं। संघर्ष और सफलता का सफर मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किलों से गुजरता है वही सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंचता है। कभी कभी हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अंधेरे रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेकिन जो लोग अंधेरे से डरते नहीं वे ही उजाले तक पहुंचते हैं। संघर्ष करना बंद मत करो, क्योंकि जब तुम रुकते हो तभी असफलता तुम्हें पकड़ लेती है। अपनी मेहनत से इतना मजबूत बनो कि लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल दें। जीवन की नई दिशा अगर सफलता पानी है तो अपने डर को खुद पर हावी मत होने दो। लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जो लोग अपने रास्ते खुद बनाते हैं वे ही इतिहास लिखते हैं। अपनी ताकत को पहचानो और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो, तभी तुम वह मुकाम हासिल कर पाओगे जिसे पाने का सपना तुमने देखा था। अंतिम विचार, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। जो इसे समझता है वह जीवन में कभी हारता नहीं। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, क्योंकि जब हम समय की कद्र करते हैं तभी समय हमें वह सब देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। हर मुश्किल में एक नया अवसर छिपा होता है। जो इंसान इसे पहचान लेता है वह कभी असफल नहीं होता। इसलिए हमेशा आगे बढ़ो और कभी हार मत मानो। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते और न्याय के मार्ग पर चलते थे। एक दिन गांव में एक डाकू आया जो लोगों को लूटकर भाग रहा था। वह साधु के पास पहुंचा और बोला, मुझे बचा लो साधु बाबा, मेरे पीछे राजा के सिपाही पड़े हैं। साधु दयालु थे। उन्होंने सोचा कि एक जीवन बचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। साधु ने डाकू को अपने कुटिया में छिपा लिया। कुछ ही देर में सैनिक वहां पहुंचे और साधु से पूछा, क्या आपने कोई संदिग्ध व्यक्ति को यहां आते देखा है? साधु धर्म संकट में पड़ गए। अगर वे सच बोलते तो डाकू पकड़ा जाता, और यदि झूठ बोलते तो अपने सत्य के मार्ग से गिर जाते। उन्होंने गीता का स्मरण किया, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। वे समझ गए कि सत्य और धर्म कभी अलग नहीं हो सकते। उन्होंने सैनिकों से कहा, जिसे तुम खोज रहे हो वह यहां है। डाकू को पकड़ लिया गया और राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन राजा ने जब यह देखा कि साधु ने अपने सिद्धांतों के लिए किसी को भी नहीं बचाया, तब उसने साधु के चरित्र से प्रेरित होकर डाकू को क्षमा कर दिया और उसे दूसरा मौका दिया। डाकू भी बदल गया और आगे चलकर एक नेक इंसान बन गया। इस कहानी का सार यह है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम अक्सर अपने लाभ के लिए सच और झूठ के बीच चयन करते हैं, लेकिन असली ताकत वही होती है
जो बिना किसी डर के सही रास्ते पर टिका रहे। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करने का दबाव महसूस होता है, लेकिन जो लोग अपने वचनों और सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं वे ही सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। कई लोग दिखावे के लिए वचन देते हैं लेकिन निभाते नहीं। वचन देना आसान होता है पर उसे निभाने के लिए समर्पण चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए पूरी जिंदगी अकेले बिता दी। उन्होंने गीता का सार समझा और यह जाना कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसी तरह जो व्यक्ति अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करता है और अपने वचन पर अडिग रहता है वह कभी असफल नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मन की स्थिरता और संकल्प की दृढ़ता है। जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं वे अपने जीवन में स्थिरता नहीं ला सकते। जो इंसान किसी को वचन देकर मुकर जाता है वह धीरे धीरे सबका विश्वास खो देता है। आजकल लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाने का साहस कम ही लोगों में होता है। रिश्ते, दोस्ती और परिवार में सबसे जरूरी चीज विश्वास और सच्चाई होती है। एक आदमी जिसने जीवन भर मेहनत की लेकिन कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया वह अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहता है, जबकि जो लोग धोखा देकर आगे बढ़ते हैं वे अंत में अकेले रह जाते हैं। महाभारत में दुर्योधन ने अपनी महत्वाकांक्षा के लिए सत्य का मार्ग छोड़ दिया लेकिन अंत में वह पराजित हुआ। इसी तरह जीवन में अगर कुछ हासिल करना है तो अपने संकल्प को मजबूत बनाना होगा। कई बार हमें लगेगा कि झूठ बोलकर, किसी का दिल दुखाकर या अनुचित तरीकों से जल्दी सफल हो सकते हैं, लेकिन यह सफलता क्षणिक होती है। सच्ची सफलता वही है जो नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलकर मिले। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं। मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं,
जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। जमाने की खड़ी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की खोज है। शब्द महकें तो लगाव करते हैं और बहकें तो घाव करते हैं। गुनाहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहां शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वह सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। तुम अगर खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद सोती हैं। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोच कर बताना, वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग का चुनाव मत करो। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और तो और दरवाजे पर छटकनी भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ता। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बोझ कितना भी हो, कभी उफ नहीं करता। कंधा बाप का साहब बड़ा मजबूत होता है। दुनिया में पिता ही एक ऐसा इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। उन्हें हराने की कोशिश कभी मत करना जिन्होंने तुम्हें जीतना सिखाया हो। पवित्रता तो सिर्फ नफरतों में होती है, वरना प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं और फिर बात करते हैं इज्जत की। कर्मा कहता है आपके जीवन में एक समय आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। मेरा विश्वास करो, वह समय जरूर आएगा। मेरे ठोकर खाने से भी कुछ लोगों को जलन है। कहते हैं यूं तो यह शख्स तजुर्बे में आगे निकल जाएगा। रुतबा समुद्र जैसा नहीं, तेल जैसा रखो, ताकि समुद्र भी तुम्हें डूबा न सके। दुनिया में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ईश्वर के अलावा कोई दूसरा गवाह न हो। जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। यह जिंदगी है साहब, यहां तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। नीचे गिरना एक्सीडेंट होता है, लेकिन नीचे पड़े ही रहना या उठना आपकी चॉइस होती है। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। रास्ता जितना दिखे वहां तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहीं से नजर आएगा।
अगर किरदार अच्छा हो तो लोग कब्र का भी रास्ता पूछकर पहुंच जाते हैं। छोटी सी उम्र में दुनिया देख चुका हूं, कौन अपना कौन पराया यह भी देख चुका हूं। हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है, दूसरों के पास सिर्फ सुझाव है। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगें तो समझ जाना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो जाएं, और कीचड़ को यह घमंड होने लगता है कि लोग उससे डरते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी में जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चैलेंज आपको चेंज करती है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। समय के साथ कदर उसकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वह दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूं। चम्मच जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता है, इसलिए चम्मचों से सावधान रहें। सफल वही होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही न चले। ठीक हूं, यह तो हम किसी से भी कह सकते हैं, लेकिन परेशान हूं, यह कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए। जिंदगी में 2 व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है, दूसरा वह जो धोखा देता है। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में वाणी को काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाएगा। हमेशा वह काम करे जो सही है, वह ना करे जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हों, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करे और आपको समझे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है। उसने कितने अंधेरे देखे हैं कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हों तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। किसी में बुराई देखो तो सबको बताने की बजाय खुद में झांको। प्रेम और विश्वास जीवन के 2 ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं, कार्यों से मापा जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ प्रेम के बारे में बोलता है वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता ऐसा होता है जिसे केवल वक्त के साथ मजबूत किया जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोते रहते हैं
और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं, तब असल में हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि सोए हुए को खुद ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है, यह किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जब सही वक्त आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है, लेकिन यही वक्त एक दिन खुद कहता है, अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त का इंतजार नहीं कर पाते, वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, उसकी मेहनत उसे एक दिन जरूर कामयाबी तक पहुंचाती है, और यही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं, वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। अगर किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। सब कुछ पाने वाले भी बहुत कुछ खोया करते हैं। इस दुनिया में ज्यादा हंसने वाले ही सबसे ज्यादा रोया करते हैं। सोचते थे प्यार देखकर वक्त दिया जाता है, लोगों ने सिखा दिया वक्त देखकर प्यार करना। जख्म भर जाते हैं, निशान बाकी रह जाते हैं, दिल टूट जाते हैं, अरमान बाकी रह जाते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि टूटा हुआ इंसान अकेला रहना ही पसंद करता है। हम भी फूलों की तरह कितने बेबस हैं। कभी किस्मत से टूट जाते हैं, कभी लोग तोड़ जाते हैं। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उनकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ता हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दें। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो, पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का, सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का, यारो बेवफाई करो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। सफलता के लिए 3 बातें जान लो: लोगों से ज्यादा जानो, लोगों से ज्यादा काम करो और लोगों से कम उम्मीद करो। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं। मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। इन्हें समझना पड़ता है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब तो वह है जो अपने नसीब से खुश है। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। ना जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार न दिया जाए तो जीवन भर रोएगा।
मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ लोग चप्पल के जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। कान के कच्चे लोग आपसे उन गलतियों के लिए नाराज रहते हैं जो आपने कभी की नहीं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। जो आपको नहीं समझते उन्हें मत समझाइए। समुद्र का पानी खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत मिलाइए। आज मैंने सच से पूछा, तू मौन क्यों है? उसने उदास होकर कहा, अब मेरी सुनता कौन है? कभी कभी हम खुद को किसी के लिए उतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हम हकीकत में नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए तुम आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे तुम क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं मुसीबतों से अकेले निपट सकता हूं। इस दुनिया में उम्मीद मत करो कि लोग आपकी मदद करेंगे। यहां तो लोग बड़े प्यार से जख्म देते हैं। बड़ी शिद्दत से चाहने वाले रिश्तों को तोड़ने के लिए गलती की जरूरत नहीं होती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिनकी गलतियों से भी हमने रिश्ता निभाया, उन्होंने बार बार यह एहसास दिलाया कि हम उनके लिए फालतू थे। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ, लेकिन ध्यान रखना लोग इस झुकने को गलत फहमी में न बदल दें। मुस्कुराने को मन तो बहुत करता है, लेकिन बीता हुआ कल फिर से रुला देता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले से लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो आजकल? कुछ अजीब है यह दुनिया, यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वो भी हमारा नहीं होता। पर्दा गिरते ही तमाशे सारे खत्म हो जाते हैं, फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाले, सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। मुझे अब किसी की बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब मुझे कोई अपना नहीं लगता। हासिल कर लीजिए या गंवा दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। उन आंसुओं से बचो जो किसी का दिल दुखाने से निकले, और उन आंसुओं की कदर करो जो आपके लिए किसी की आंख से निकले। पराये लोग ही इस जीवन में संबंध निभा देते हैं, अपने तो एक दूसरे की हैसियत नापने में लगे रहते हैं। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इनकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। पहाड़ जितना झूठ आदमी मुंह से गटक जाता है, पर राई जितना सत्य उसके गले में अटक जाता है। जब एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। अब चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बात का अलग मतलब निकाल लेते हैं। हम भी दो चेहरे रखते हैं, अच्छे के लिए अच्छा, बुरे के लिए बुरा। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। मेरे किरदार को मेरे आज से न जानो। मैं जब पौधा था तब भी बरकत थी। माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो ऐसे रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारियां हैं। बुराई बड़ी मीठी होती है, उसकी चाहत कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। नसीब नसीब की बात है, कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। हर कोई आपको नहीं समझेगा, यही जिंदगी है और यही हकीकत भी। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कभी कभी हम फैसला ही गलत कर लेते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं। स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। ज्यादा प्यार मत करो, बहुत ज्यादा आशा मत करो, क्योंकि वह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाते हैं,
गलत जिंदगी नहीं, गलत लोग होते हैं। नफरत भरी दुनिया नहीं, नफरत भरे लोग होते हैं। गलत फहमी जिससे है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात बढ़ भी सकती है। सिर्फ अपनों का होना काफी नहीं होता, उन अपनों से अपनेपन का एहसास भी होना चाहिए। इंसान के दिन बोलते हैं, जब दिन नहीं बोलते तो चाहे इंसान कितना भी बोले उसकी कोई नहीं सुनता। लोग कहते हैं इस पर या उस पर विश्वास करो, पर मैं कहता हूं कि खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। वक्त ने सिखा दी सबकी, वरना हम तो वह थे जो सबको अपना कहते थे। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभल कर रखिए, और जो मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अब डर लगता है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो। हमेशा छोटे बनो कि हर व्यक्ति तुम्हारे साथ बैठ सके, और अपने कामों से इतना बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। कौन कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछकर तो देखिए, आसानी से टूट जाऊंगा। वह इंसान थोड़ी हूं, सबको पसंद आ जाऊं, भगवान थोड़ी हूं। अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिनकी कदर नहीं होती। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगे। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठा करो, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। दवाइयां जब महंगी हो जाती हैं तब गरीब ताबीज पर यकीन करने लगता है। आधा चांद, आधा इश्क, आधी सी बंदगी। मेरे हो और मेरे नहीं, ये कैसी जिंदगी है। जरा सी वक्त ने करवट क्या ली, गैरों की लाइन में सबसे आगे अपनों को पाया हमने। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी लोग मुंह फुलाने से बाज नहीं आते। चरित्र में नहीं जी पाता हूं, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूं। परफेक्ट जोड़ी सिर्फ जूते की होती है, बाकी सब वहम है। आज की इस दुनिया में समझ होना बहुत जरूरी है। प्यार में लोग फायदा उठा लेते हैं। जो इंसान तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारा साथ देगा? तुम्हें पा लेते तो किस्सा खत्म हो जाता है, तुम्हें खोया है तो यकीनन कहानी लंबी चलेगी। वक्त नहीं लगता किसी को अपना बनाने में, पर पूरी जिंदगी गुजर जाती है यादों को भूलने में। किसी को पसंद आना बहुत आसान है, मगर हमेशा उसकी पसंद बने रहना बहुत मुश्किल है। हम उस फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और सगे परिवार में बोलचाल बंद है। दुनिया का सबसे सुंदर तोहफा है
किसी को दिल से याद करना और उसे एहसास दिलाना कि आप हमारे लिए स्पेशल हो। अनपढ़ होना मूर्खता की पहचान नहीं। मूर्ख तो पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और वजह आप हो। हर किसी के लिए खुली किताब ना बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दिल को समझा दिया है कि अब दिमाग से काम लेने की उम्र है, अब मोहब्बत नहीं। भाई, पैसा जरूरी है। एक स्त्री कभी भी बिना वजह दुखी नहीं होती। दुखी तब होती है जब उसकी गलती ना होने पर भी उसे गलत ठहरा दिया जाता है और उसका जीवन साथी उसका साथ देने की बजाय दूसरों के साथ हो जाता है। किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है। किसी को यकीन नहीं मुझ पर और कोई एतबार कर बैठा है। बहुत अजीब है ये दुनिया। कोई मिलना नहीं चाहता और कोई इंतजार कर बैठा है। मुस्कुराना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन बीता हुआ कल फिर से आंखें नम कर जाता है। काश कोई होता हमारा भी जो गले लगाकर पूछता, क्यों इतने उदास रहते हो। आजकल ये दुनिया कुछ अजीब सी है। यहां झूठ बोलो तो खुद अच्छा लगता है, लेकिन कोई और बोले तो गुस्सा आता है। सच्चाई के साथ रहो तो रिश्ते कमजोर होते दिखते हैं। सच कहना मुश्किल हो गया है और झूठ का बाजार खूब सजीला। इज्जत की गरीबी शर्म की अमीरी से कहीं बेहतर है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती कभी मत करना, क्योंकि यह वक्त है जो चेहरे याद रखता है। वक्त कभी भी बदल सकता है और जब बदलेगा तब हर मुस्कान, हर आंसू याद आएगा। एक छोटी सी लड़ाई से हम अक्सर प्यार खत्म कर देते हैं। इससे बेहतर है कि लड़ाई को प्यार से खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदलती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी वजह से किसी दुखी इंसान के चेहरे पर हंसी आती है तो मान लीजिए कि आपसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है। जब कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करता है तो उसका भरोसा कभी मत तोड़ना। उसे यह मत महसूस कराओ कि वह अंधा है। ऊपर वाला जब कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि वह कुछ बेहतर दे सके। दुनिया में जो लोग जितना ज्यादा दूसरों से उम्मीद रखते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। धूल हटाओ तो आईने भी चमकते हैं और दिल साफ रखकर मिलने की आदत डालो। कमाल होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने सही कहा है, खुशियां आए तो उन्हें मिठाई समझकर छक लेना और जब गम आए तो उन्हें दवाई समझकर पी जाना। दोस्ती हो तो चंदन की तरह हो, 1000 टुकड़े कर दो पर उसकी सुगंध न जाए। सुकून चाहते हो तो ताल्लुक कम रखो। हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, सिसकियों का नहीं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, न तो उसमें कोई बनावट है और न ही कोई अदाकारी। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान न देते हो। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। यह वह साबुन है जो आज के जमाने के हर तरह के दाग को साफ कर देता है। भीड़ प्रिय आदमी कभी किसी का अपना नहीं होता। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है कि खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं। दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। मसला अपना ही नहीं संभाला गया। यूं तो कितनों के काम आ गए हम। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। बहुत सीधा सा परिचय है, जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। कहने को अल्फाज भी ना रहे, सहने को अभी उम्र बाकी है। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना। बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं। मुश्किल है सब पर किसी को कह नहीं पाते। कुछ गलत पते लोगों को आजीवन यात्री बना देते हैं। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। जीतने की जिद नहीं है लेकिन हारने का गम भी नहीं चाहते। गुजरी तमाम उम्र इस शहर में जहां वाकिफ सभी थे पर पहचानता कोई नहीं था। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है
जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। मेरी खामोशी गवाह है, अंदर से सब तबाह है। जितना ज्यादा दूर से देखोगे लोग उतने ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, ऐ जिंदगी तू जहां कहेगी वहीं उतर जाऊंगा। हाथ में पड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। जख्म जो दिखते नहीं वो दुखते बहुत हैं। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का, जो धूप छांव से रिश्ता बनाए रखता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह तो वक्त ही बता देता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। कभी कभी खो भी जाना चाहिए यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। जिस दरवाजे पर कद्र न हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिंदगी में खुशियों का पता नहीं मगर दर्द हमेशा समय पर मिलता है। जब भी जरूरत पड़ी मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। खूबसूरती पीछा करवाती है वरना यहां मोहब्बत कौन करता है। अब किसी से भी शिकायत नहीं रही, जाने किस किस से गिला था पहले। मैंने हंसकर छोड़ दिया उसे भी जिसे पाने के लिए मैं बहुत रोया था। बैठा रहा हूं चुपचाप तो ग्राहक नहीं आते और आवाज लगाता हूं तो कीमत नहीं रहती। जरूरी नहीं कि कोई बात ही चुभे, बात का ना होना भी चुभता है। अगर मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंच जाता, लेकिन हर घर में भटके हैं तो ठौर ठिकाने कैसे आएंगे। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं मैंने उसी हाल में जीने की कसम खाई है। बहुत फर्क होता है जरूरी होना और जरूर में होना। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कभी कभी बहुत अच्छा बनना हमारे अपने सपनों को दफन कर देता है। यह साजिशों का दौर है और हम कोशिशों में उलझे हुए हैं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। पहले हमसे सब काम निकाले गए, फिर हमें दिलों से भी निकाल दिया गया। उच्च कोटि की बुद्धि मनुष्य को असामाजिक बना देती है। जितना सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। खूबियां और खामियां सभी में होती हैं। इतना बेहतर मत ढूंढो कि बेहतरीन खो बैठो। नया रिश्ता पैदा क्यों करें? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें? दुनिया में सिर्फ मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का किरदार कैसा है। एक उम्र थी जब जादू पर भी विश्वास था, अब एक उम्र है जब हकीकत पर भी यकीन नहीं। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा कीमती होता है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। हैरान था मंजर देखकर कि जो साथ थे वे सांप थे। नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मगर मोहब्बत का पता लगने में जमाने बीत जाते हैं। जमीर जिंदा रखो, दौलत आती जाती रहेगी। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। गांव बदलकर शहर हो रहे हैं और इंसान बदलकर जहर हो रहे हैं। नफरत बेशक करो लेकिन दिखावे का प्यार मत करो। मैं चुप रहा तो गलत फहमियां बनी। उसने वह भी सुना जो मैंने कहा नहीं। बुरा समय अवश्य ही बदल जाता है, पर बदले हुए लोग सदैव याद रहते हैं। घाव ठीक हो जाने से हादसे नहीं भूले जाते। बुद्धिमान लोग अच्छे से जानते हैं कि कब मूर्खों की तरह दिखना है। पद सिर्फ संबोधन के लिए होता है, इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। मैंने मुद्दतों तक बिना किसी दोस्त के जिया, अब तुम भी साथ छोड़ने को कह रहे हो। खैर, इंसानियत कमाओ, पैसा तो भिखारी भी कमा लेता है। हम ही तलाश करके सबको रास्ता दिखाते हैं और हम ही को बाद में रास्ता दिखाया जाता है। कभी उनकी फिक्र करके देखो जो तुम्हें बिना मतलब चाहते हैं। जिन्हें लात की जरूरत हो उन्हें प्यार कभी मत देना। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दुनिया में जो सबसे स्थिर चीज है वह है बदलाव। मौसम बदलते हैं, वक्त बदलता है और साथ ही इंसान भी। कई बार लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनकी सोच के मुताबिक बदलें, लेकिन असल में हमें खुद की ताकत को पहचानने की जरूरत है।
दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। जब हम अपनी ताकत पहचान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी स्थिति को समझना चाहिए। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है और फिर हम खुद को दूसरों की नजरों में छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की गलतफहमी से खुद को गुमराह मत करो। अगर तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने सही किया है तो यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी संतुष्टि होनी चाहिए। लोगों की प्रशंसा से ज्यादा खुद की आत्मा संतुष्ट होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में वही महत्वपूर्ण होता है कि तुम खुद से कितने खुश हो, न कि दूसरे लोग तुमसे कितने खुश हैं। दुनिया की नजरें हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब तुम अपने काम से संतुष्ट होते हो तब तुम्हारी आत्मा भी शांत होती है। कामयाबी के दरवाजे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें धक्का देने की हिम्मत रखते हैं। बुढ़ापे में हमारी औलाद हमें रोटी नहीं देती, बल्कि हमारे संस्कार ही हमें सहारा देते हैं। जब तक हम अपने जीवन में अच्छे संस्कार और आदर्शों को अपनाए रखते हैं, तब तक हमारा बुढ़ापा सुखमय होता है। रिश्तों की कद्र लोगों की मौजूदगी में होती है, लेकिन अक्सर हम इसे तब महसूस करते हैं जब वह रिश्ता टूटने के कगार पर होता है। जिंदगी एक साइकिल की तरह है। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। अगर हम रुक गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो, चाहे जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम उतने महत्वपूर्ण नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने आप पर विश्वास रखें। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर मुश्किल से बड़ा है। इस विश्वास के साथ जब तुम जीवन की यात्रा पर निकलते हो तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। समय के साथ हाथ बदलते हैं और मित्र भी शत्रु बन सकते हैं। यह दुनिया स्वार्थ की बुनियाद पर चलती है और यही स्वार्थ कई बार हमें धोखा दे जाता है। स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है और इसके कारण कई रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि किस पर विश्वास कर रहे हो। जैसे चंदन का पेड़ सुगंधित होता है, पर उस पर सबसे जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले व्यक्ति भी अंदर से दुश्मन हो सकते हैं। असफलता से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। हर असफलता तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को बाहर लाती है। यह दुनिया उन्हें ही सलाम करती है जो गिरकर फिर से खड़े होते हैं। जीत वही है जो हार के बाद भी अपने कदमों को संभाल सके। जो लोग अपनी मंजिल तक अकेले पहुंचते हैं, वे दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। इसलिए अकेलापन कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दूसरों की जरूरत ना हो, बल्कि दूसरे तुम्हारी जरूरत महसूस करें। अगर लोग तुम्हारी कीमत तब समझें जब तुम सफल हो जाओ, तो जान लो कि वो लोग सिर्फ तुम्हारी सफलता के साथी हैं, न कि तुम्हारे संघर्ष के। असली साथी वही होते हैं जो तब साथ रहते हैं जब दुनिया तुम्हें नकार दे। कभी कभी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। अगर आप हर हालात में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे तो रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। याद रखना, बड़े बदलाव छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। किसी को खुश रखने के लिए अपने आप को मत खो, क्योंकि जो लोग आपकी असली कदर करेंगे वे आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में बड़ा बनो। दुनिया का नजरिया वक्त के साथ बदलता है, पर खुद का नजरिया आपकी पहचान बनाता है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आपके भीतर के संतोष में होती है। अगर आप अपने मन से संतुष्ट हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हिला नहीं सकती। जिंदगी में बुरा वक्त सिर्फ इसीलिए आता है कि अपनों में छिपे गैरों और गैरों में छिपे अपने नजर आ सके। इस भ्रम में मत रहना कि सब रिश्ते खास होते हैं। ज्यादा रिश्ते तो आस्तीन के सांप होते हैं। दूसरों की गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए।
जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, लेकिन हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, पर जो अकेले चलते हैं वही इतिहास रचते हैं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया की सोच बदलती रहती है। आज कोई तुम्हारे साथ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है। मुश्किलें और खुशियां बिना किसी चेतावनी के आती हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखो ताकि मुसीबत में जोश और खुशी में होश कायम रहे। इंसान को अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमेशा बहुत अच्छा होना जरूरी नहीं। सारे रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं और यही जीवन का पूरा सच है। अगर हौसले बुलंद हो तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होगी। मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, और जितना वह तुम्हें इंतजार करवा रहा है, समय आने पर इतना कुछ देगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। कभी अपनी जिंदगी से नाराज मत हो, क्योंकि बहुत से लोग ऐसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। नफरत से क्या हासिल होगा? अहमियत बढ़ानी है तो माफी से बढ़ेगी, बदले से नहीं। कभी कभी हम जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां किसी व्यक्ति का मोह हमें इस तरह बांध लेता है कि हम उसके भ्रम को ही सच मान बैठते हैं, मानो वह रिश्ता टूट चुका हो। फिर भी हम उसकी परछाई में जीते रहते हैं। यह मानव स्वभाव है कि हम खोखले रिश्तों की समाप्ति को स्वीकारने से डरते हैं। लेकिन ध्यान दें, प्रकृति हमें समय समय पर संकेत देती है, और अगर हम उन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो वह हमें कठोर सबक सिखाने पर मजबूर कर देती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कृष्ण ज्योति चैनल पर, जहां हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से जीवन के हर पहलू को समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप भी कृष्ण के भक्त हैं और उनके ज्ञान को जीवन में उतारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें मिलती रहें, और कमेंट में राधे कृष्णा लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। तो चलिए अब हम इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करते हैं और जानें कि कैसे कृष्ण के उपदेश हमें रिश्तों और मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रिश्ते चाहे कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं तो समय पर हमें उन संकेतों को समझकर उनका त्याग करना आना चाहिए। जिस तरह एक वृक्ष अपने सूखे पत्तों को गिरा देता है ताकि नए पत्ते आ सकें, हमें भी जीवन के पुराने और निष्प्रभावी रिश्तों को जाने देना चाहिए। मोह से बंधे रहना हमारी आत्मा के विकास में बाधा डालता है। हमें रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए, लेकिन जब कोई रिश्ता हमें सिर्फ दुख देता हो, तब हमें कृष्ण की राह पर चलते हुए मोह से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अर्जुन को मोह त्यागने के लिए कहा गया था, वैसे ही हमें भी निर्णय लेना होगा। भगवान कृष्ण ने भी जीवन में कई बार ऐसे रिश्तों को त्यागा जो उनके मार्ग में बाधा बने, चाहे वह कंस से उनका संबंध हो या फिर महाभारत में उनकी भूमिका। उन्होंने सदैव धर्म और सत्य का साथ दिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी प्रिय रिश्तों से मुंह मोड़ना पड़ा हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते को छोड़ा है जो आपको सिर्फ तकलीफ देता था? अपने अनुभव हमारे साथ जरूर साझा करें और कमेंट में राधे कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाएं। मोह से मुक्त होने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब हम अपने धर्म और आत्मा के मार्ग पर चलते हैं तो मोह और दुहुक अपने आप पीछे छूट जाते हैं। यह एक कठिन सफर हो सकता है, लेकिन अंत में यह हमारे लिए सही साबित होता है। गीता के इस उपदेश का सार यही है कि मोह और भ्रम से ऊपर उठकर अपने जीवन को नई दिशा दें। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है, और वह शुरुआत हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जाती है। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का होता है, जिसमें कोई एक दूसरे का दिल नहीं दुखाता। समय को व्यर्थ न जाने दो, जितना हो सके उसका भरपूर उपयोग करो। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं,
क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है। जहां कदर होती है वहां मोती होते हैं, वरना वह सिर्फ पानी रह जाता है। आजकल अजब दौर चल रहा है। लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बना लेते हैं। इंसान अपने मतलब की बात कहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और जब मतलब निकल जाता है तो किनारा करने की वजह भी तलाश लेता है। उम्मीद वह शक्ति है जो हमें तब भी चिंता मुक्त रखती है जब हालात बहुत खराब होते हैं। बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो, ताकि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती। इंसान मरने के बाद भी जन्नत की मांग करता है। जीवन में गलतियां करना गलत नहीं, बल्कि उन्हें दोहराना गलत है। जीवन के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। यह जरूरी नहीं कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके साथ कौन खड़ा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो इसका मतलब है कि आपने बहुत सी गलतियों को नजरअंदाज किया है। माफी के हकदार वे होते हैं जो गलती करते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। पराये को अपना बनाना आसान होता है, लेकिन अपनों को अपना बनाए रखना मुश्किल होता है। धन दौलत छोड़ जाना आसान है, लेकिन जो नाम छोड़ जाए उसका जीवन सफल होता है। सत्य की भूख सबको होती है, पर जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जिस्म को सजाने से ज्यादा जरूरी है आत्मा को संवारना, क्योंकि इसे ईश्वर के पास जाना है। जिंदगी का झूला अगर पीछे जाता है तो डरना मत, वह फिर आगे भी आएगा। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। जितना गहरा कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भरोसा स्टीकर जैसा होता है, दोबारा लगाओ तो पहले जैसा नहीं रहता। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो। किस्मत की आजमाइश जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनो कि तुम्हें जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझो कि आप सही राह पर हैं। ऊंचे पद पर पहुंचने से आप दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। किस्मत से मिली सफलता तब तक चलती है जब तक किस्मत साथ देती है, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। ख्वाब देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए। जो लोग सच्ची लगन से अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं, उनके लिए रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ा सबक सिखा जाती हैं। उस सबक को समझने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों का दरवाजा खुला रखना चाहिए। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। यह उस वक्त समझ आता है जब दिल की गहराइयों में सच्चाई दबी हो। रिश्तों की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब बिना किसी शर्त के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती, उन्हें वक्त खुद समझा देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब हम अपने आप को हराकर खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक पूरा संसार समेटे हुए है, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, पर उनसे सीखना जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक हमें हंसाता है और दूसरा हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है, क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की सुनने लगते हैं, उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद चखने लगते हैं। जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके जीवन को बड़ा बना देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी। अपने जीवन में उन पलों की कद्र करो
जो आपको आज हैं, क्योंकि कल शायद ये न मिले। जिंदगी का असली मकसद यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य एक रात में प्राप्त नहीं होता, यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होता है। जीवन में जो लोग छोटे छोटे बदलाव करने की क्षमता रखते हैं, वही अंततः बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती, तब तक रुकना नहीं चाहिए। हर छोटा बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दुनिया में बहुत से लोग केवल नाम के लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो सच्ची मेहनत करते हैं, उनकी पहचान औरों से अलग होती है। जीवन में चुनौतियों से मत घबराओ, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मुश्किलों से डरकर कभी भी अपने रास्ते से मत भटकना। जो लोग तूफानों का सामना करते हैं, वे ही अंततः इतिहास रचते हैं। भीड़ में चलने वाले अक्सर खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं, वे ही अपना नाम अमर कर जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर सफलता तुरंत मिले। कभी कभी हमें अपने धैर्य और साहस की परीक्षा भी देनी पड़ती है। जो लोग इंतजार करना जानते हैं, वे ही असली सफलता का आनंद ले पाते हैं। किस्मत और मेहनत का खेल बड़ा ही दिलचस्प है। कई बार ऐसा होता है कि किस्मत का साथ नहीं मिलता, लेकिन हमारी मेहनत हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देती है। इसलिए किस्मत का रोना रोने से बेहतर है कि मेहनत की जाए। किस्मत का तो कोई ठिकाना नहीं, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। जिनके पास बड़े सपने होते हैं, उनकी राह में बड़ी मुश्किलें भी आती हैं, परंतु जो इन मुश्किलों का सामना करते हैं, वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारे हौसले बुलंद हों, तो हर मंजिल तुम्हारी मुट्ठी में होती है। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि खुद के काम पर फोकस किया जाए। जीवन में असली सुकून तभी मिलता है जब आप अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हैं, न कि दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अपने अंदर की शांति और संतुष्टि को प्राथमिकता दें, क्योंकि यही असली सफलता की कुंजी है। हर इंसान को अपने जीवन में एक समय ऐसा मिलता है जब उसे खुद से सवाल करना पड़ता है कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। यह खुद के प्रति ईमानदार होने का समय होता है। जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं, तभी आप सही मायने में जीवन की सच्चाई को समझ पाते हैं। जीवन में असफलताएं और कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन इन्हें हमें सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अंत में यह याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन का हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। जो लोग इस मौके को पहचान लेते हैं, वे अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। जीवन में बदलाव अनिवार्य है, और जो लोग इस बदलाव को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, वही सच्ची प्रगति कर पाते हैं। परिवर्तन जीवन का एक अटूट हिस्सा है, और जो इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं। सुकून धन में नहीं, मन की शांति में होता है। हमेशा तैयारी में रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम और इंसान कभी भी बदल सकते हैं। दूसरों की ताकत पर न जाओ, खुद की ताकत को पहचानो। हमेशा अपनी स्थिति को समझो। ज्यादा झुकने पर दुनिया पीठ पर चढ़कर बैठ जाती है। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है, उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। लोग कहते हैं बात उससे करो जिसे करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं बात उससे करो जिसे आपकी बातें सुनना पसंद हो। अभिमान कहता है किसी की जरूरत नहीं, पर अनुभव कहता है धूल की भी जरूरत पड़ेगी। अकड़
इस शब्द में कोई मात्रा नहीं है, फिर भी अलग अलग मात्रा में सबके पास है। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। अतीत स्वयं को दोहराएगा, सब किया कराया अंत में याद आएगा। अगर खुद से हार नहीं मानी तो जीत निश्चित है। गुस्सा भी उन पर किया जाता है जिन पर अपना हक हो, वरना गैरों से कौन नाराज होता है। किसी ने खूब कहा है, लग चुकी है तालाब मंजिल को, खुद को आग में झोंक देंगे तो ठोकर मारे जाओगे, इसलिए कहते हैं देख लेंगे इधर से। कपड़ों की खुशबू आना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आता है जब आपकी किरदार से खुशबू आए। अपने आप को दूर भाग्यशाली समझना सही नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सोच हमें बादशाह बना देती है। कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान के पास डिग्री हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदलती है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर सकते हो और मन से भी। जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। लहरों की तो फितरत ही है शोर मचाने की। मंजिल उसी को मिलती है जिसने नजरों में तूफान देखा है। हर पतंग जानती है अंत में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले हमें आसमान छू कर दिखाना है। घोंसला बनाने में यूं मशहूर हो गए कि उड़ने को पंख हैं, हम यह भी भूल गए। उठो, जागो, ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। माटी का एक दिया है जो सारी रात अंधियारों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उसे समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखिए। किसी मकसद के लिए खड़े हो तो एक पेड़ की तरह गिरो, और अगर गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा उठकर इस मकसद के लिए फिर से जंग कर सको। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा कि खूब तरक्की कर रहा। फिर मैंने उनसे पूछा, क्या आप मेरी तरक्की सह पाओगे? खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए। इंतजार अगर लंबा हो तो चलता है, पर इंतजार अगर एक तरफा हो तो सिर्फ तकलीफ देता है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे, तब आपको अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करने की जरूरत होती है। कोई आपका साथ नहीं देगा। यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वह जो तुम्हें पीछे खींचता है, और एक वह जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा, दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे, आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। ऐसे ही नहीं बन जाते गैरों से गहरे रिश्ते, कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। शुक्र मनाओ जो परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की वर्षा होती। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करने की आदत। यह किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और किस्मत में खुशियां हों तो झोपड़ी में भी मुस्कान होती है। जिंदगी में सच्ची खुशी किसी चीज में नहीं, बल्कि आपके अपने विचारों में है। धन का कोई मोल नहीं, जो मन में संतोष हो वही असली समृद्धि है। हर मुस्कान में एक कहानी होती है जिसे हम अक्सर छिपा लेते हैं।
समय की कीमत तब समझ में आती है जब उसे वापस नहीं लाया जा सकता। सच्चे रिश्ते वो होते हैं जिनमें कोई शर्त नहीं होती। हर कठिनाई एक नए अनुभव का मौका देती है जिसे हमें पहचानना चाहिए। जो चीज हमें खुश करती है वो हमेशा हमारे पास नहीं होती, लेकिन हमारे पास जो है उसे समझना और सराहना जरूरी है। कभी कभी खुद को सुनना और अपनी भावनाओं को समझना ही सबसे बड़ी खुशी होती है। आपका दृष्टिकोण आपकी खुशियों की चाबी है। सकारात्मक सोचें और जीवन का आनंद लें। जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छिपी खुशी को पहचानें, वो ही असली खुशी है। इन बातों के माध्यम से आप अपने विचारों को और गहराई दे सकते हैं और अपने जीवन के अनुभवों को साझा कर सकते हैं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो वरना तुम बेकार हो। इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपकी हर लम्हों की कीमत पता हो। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ये दो मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, इन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग, यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा पट रही भी तो अच्छी भी, जिंदगी तू कहां दिल की बातों में आ गई। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का फौसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज न जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में गर्द कौन लिखता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। यीशु ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंडे इंसान, किसी का दिल दुखाकर क्या पाएगा। खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जाएगा। सत्तेली जितनी मोहब्बत मिली सारी बांट दी दुनिया वालों में। जब हमने दामन फैलाया तो किसी ने दर्द के सिवा कुछ ना दिया। नफरतों ने सिखाया है हमें जिंदा रहना, वरना प्यार ने तो कब का हमें मार दिया होता। कैसे समझाएं दर्द दिल तुमको। तुमने कहा किसी से प्यार किया है, प्यार के दो मीठे बोलों से खरीद लो मुझे। दौलत की सोचोगे तो पूरी दुनिया बेचनी पड़ेगी तुम्हें। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी है। याद रखिए, आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। जिंदगी को देखने का सबका अपना नजरिया होता है। कुछ लोग स्टेटस में ही दिल की बात कह देते हैं, और कुछ लोग गीता पर हाथ रखकर भी सच नहीं बोलते। खुद का माइनस पॉइंट जानना ही जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। रिश्ते इसलिए नहीं सुलझ पाए क्योंकि लोग दूसरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना
सबसे बड़ी दवाई। परमात्मा शब्द नहीं है जो तुम्हें किसी पुस्तक में मिलेगा। परमात्मा मूर्ति नहीं है जो तुम्हें मंदिर में मिलेगी। परमात्मा मनुष्य नहीं है जो तुम्हें समझ में आएगा। परमात्मा जीवन है जो तुम्हें अपने भीतर मिलेगा। सत्य की गाड़ी में बैठोगे तो कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे। भगवान का दिया सब कुछ है, बस रखा किधर है पता नहीं। हम फर्जी दौर में जी रहे हैं जहां फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और घर में परिवार से बोलचाल बंद है। भलाई करना कर्तव्य नहीं, आनंद है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि करता है। कर्म कोई भी करो, हमेशा एक बात याद रखो कि परमात्मा हमेशा ऑनलाइन है। आपका घर बेचने में कुछ ही समय लगता है, पर खुद के दम पर वही घर बनाने में सालों लग जाते हैं। राम से बड़ा कोई सत्य नहीं और हनुमान से बड़ा कोई भक्त नहीं। सांस थी तो अकेला था, सांसें गईं तो सब आ गए। जीवन में पैसा पैसा नहीं, व्यवहार भी कमाना चाहिए, क्योंकि शमशान में 4 आदमी छोड़ने आएंगे। नया दिन है, नई बात करोगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करोगे। और दोनों ही पुकार एक जैसी हैं, पर एक खत्म होने की निशानी है और दूसरा जोड़ देने का हुनर। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं। जो अच्छा होता है उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। पूजा पाठ समाप्त होते ही मनुष्य अपने फोन की तरफ यूं भागता है जैसे प्रभु ने उसकी पूजा स्वीकार होने का ओटीपी भेजा हो। स्वभाव भी इंसान की अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। कितना भी किसी से दूर हो, मगर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी की यादों में आ ही जाते हो। जिंदगी में इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं कि मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूं। रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका वर्तमान आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिलेगा। हालात सिखा देते हैं बातें सुनना और सहना, वरना हर शख्स अपने आप में बादशाह होता है। इंसान जब बड़ा बन जाता है तो उन लोगों को भी छोटा समझने लगता है जिन्होंने मिलकर उसे बुलंदियों पर पहुंचाया है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। सच सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपको पूरी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। सफर छोटा ही सही मगर ये वफादार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर ईमानदार होना चाहिए। चुगली की धार इतनी तेज होती है जो खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अगर बुरे वक्त में कोई पास आकर यह कहे चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवाई बन जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त एक बेहतरीन जवाब देगा। दोपहर के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश तब आता है जब वक्त निकल जाता है। पैसा एक ऐसी चीज है कि अगर यह पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर ना हो तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अहंकार में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देता है। जब किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो ये दोनों जीत जाते हैं, लेकिन बस रिश्ता हार जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो झगड़े चाहे कितने भी हों, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता।
तजुर्बा कहता है, वक्त अगर बड़ा हो तो सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आप दिखाने लगते हैं। अभी जाकर देखना, नए अमीरों के घर पर हर एक छोटी से छोटी चीज की कीमत बताने लगते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा देते हैं, चुगली करते हैं और बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखते हैं, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से हमेशा दूर रखना चाहिए। जो रिश्ता दिल से निभाया ही न जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी न जाए। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। रिश्ते हों या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। एक बात बोलूं, हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। जीवन बहुत सुंदर है, इसे और सुंदर बनाओ। नटखट तो बचपन होता है, बाद में नट तो ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खटखट। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसरों से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। जिंदगी जीने का तरीका तो ठोकर ने सिखाया है, सहारा तो कमबख्त निकम्मा बनाता है। सच का पता हो तो झूठ सुनने में भी मजा आता है। हमें कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। बड़ा मुश्किल काम दे दिया किस्मत ने मुझको, कहती है कि तुम तो सबके हो, अब ढूंढो उनको जो तुम्हारे हैं। कुछ यूं असर डाला है मतलबी लोगों ने जिंदगी में कि वह हाल भी पूछते हैं तो लगता है कि उन्हें हमसे कोई काम निकलवाना होगा। कभी खोद कर देखो अपने जिस्म की खब्र, मिलेंगी ख्वाहिशें जिन्हें तुम अपने अंदर ही मार देते हो। तुम भी यार ना कमाल करते हो, पाकर जिसकी कदर ना की, खोकर उसे चाहने की बात करते हो। किसी को बोलना गलत नहीं है, मगर भूल कर याद करना वह बहुत गलत है। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद रखते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हैं। हमारे अपने कभी हमें दर्द नहीं देते, दर्द तो वह देते हैं जिन्हें हम अपने समझने की भूल कर देते हैं। कमाल के लोग हैं ना, टाइम किसी के पास नहीं लेकिन टाइम पास सब कर रहे हैं।